Assalamu alaikum dear students of the Knowledge School, Kite Campus, Lahore. Student, it is our lecture number 11. The subject is Mathematics for 6th standards. Students, as you know that we are doing our new chapter, unit number 10, and in the last lecture we have discussed about the common shapes like hexagon, circle, triangle, and we have discussed about line, concurrent line and non-concurrent line. In this lecture we are going to discuss the concept of plane, point, ray, and collinear points, non-collinear points, concurrent points and non-concurrent points. In this lecture we will discuss about these all of points. ठीक है? Okay, student. Now we are going to discuss about, first of all, about the plane. Look student, प्लेन्स क्या होते हैं? आपने लाइन के बारे में पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में लाइन को डिस्कस किया था. तो लाइन में उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो बिल्कुल स्ट्रेट हम जो एक ऐसे एक ये ड्रॉ करते हैं, इसको ये स्ट्रेट तो नहीं बनी, लेकिन आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो भी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसको हम लाइन कहते हैं. अब प्लेन की बात हो रही है. प्लेन क्या होता है कि जब हम लाइंस को मिलाकर एक लेंथ और ब्रेथ वाली एक शेप ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? प्लेन बन जाता है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बुक, अ सरफेस इज़ फ्लैट एंड गोज़ ऑन टू इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन. यानी कि हम उसको इस साइड से, ब्रेथ वाली साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर ये हमारी ब्रेथ वाली साइड से भी हम इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये सारी क्या हो जाता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसको प्लेन कहते हैं. प्लेन also has infinite dimensions. उसकी डायमेंशंस जो हैं इनफाइनाइट होती हैं, ऑफ लेंथ और ब्रेथ. लेंथ आप जितनी मर्जी उसकी एक्सटेंड कर लें और इसी तरह आप उसकी ब्रेथ भी इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. द टॉप ऑफ डेस्क और द कवर ऑफ अ बुक आर रेफर्ड टू एज प्लेन. कि आपकी जो बुक का टॉप है या आपकी जो होती है, आपका डेस्क है जिस पर आप बैठे हुए हैं, उसकी जो टॉप साइड है, ये देखें, उसकी जो टॉप साइड है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लुक देती है हमें. रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है. तो यानी कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट दे रही हो, उसको हम प्लेन का नाम देते हैं. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये साइड हमारे पास लेंथ में है और ये साइड हमारे पास ब्रेथ में है. तो आप इस ब्रेथ को भी इधर को एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इस लेंथ को भी इस साइड पर या इस साइड पर कहीं से भी उसको आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके जी. तो एग्जांपल इन्होंने दी हमें टॉप ऑफ डेस्क और कवर ऑफ बुक की. उसके बाद प्लेन्स की आगे कुछ टाइप्स की तरफ आ जाते हैं कि प्लेन्स की कंडीशंस कह सकते हैं या उनकी आप हालतें कह सकते हैं कि उनकी किस किस हाल में प्लेन हो सकता है. तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास प्लेन की है या फेस जो है वो हमारे पास है टिल्टेड प्लेन. टिल्टेड प्लेन क्या होता है? सरफेस ऑफ बोर्ड टिल्टिंग स्लाइटली. टिल्टिंग स्लाइटली मतलब कि आपने उसको, ब्लैक बोर्ड इज़ ऑफ्टन अ टिल्टेड प्लेन. यानी कि अगर आप उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा कर देना या उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लेना, तो उसकी जो ऊपर वाली सतह होगी इस तरह से, जो ऐसे टेढ़ी सी आपके पास एक शेप आएगी, इसको हम क्या कहते हैं? टिल्टेड प्लेन, अ सरफेस ऑफ बोर्ड. उसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड इज़ ऑफ्टन अ टिल्टेड प्लेन, वो भी एक ऐसा प्लेन है. उसका टॉप ऑफ डेस्क, जिस डेस्क पर आप बैठते हैं, जो आपके सामने वाला डेस्क है, वो भी एक टिल्टेड प्लेन है. और व्हेन इट इज़ ओपन, टिल्टेड तब होता है जब आप उसको ओपन करते हैं. जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसकी एक साइड अगर व्यू आप उसका देखें तो वो आपको थोड़ा सा टेढ़ी लुक देगा. तो वो हमारे उसको हम फिर उस एट दैट टाइम उसको हम टिल्टेड प्लेन कहते हैं. डिस्प्ले पैनल ऑफ अ लैपटॉप हैज़ अ टिल्टेड प्लेन. के जो लैपटॉप आपके सामने पड़ा हुआ होता है, अगर तो आप उसको एज फ्रंट ऑफ देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो वो आपको रेक्टेंगुलर शेप देता है, वो भी प्लेन है. अगर आप उसको साइड से देखें तो वो आपको हल्का सा टेढ़ी लुक देगा. तो वो आपके पास आता है टिल्टेड प्लेन. ये देखें, ये प्लेन की आपके पास एक एग्जांपल उन्होंने आपकी बुक में ही दी है कि ये ऐसे टेढ़ी शेप बनाई है.
थोड़ी सी ऐसे और ऐसे, ये बन जाता है हमारे पास टिल्टेड प्लेन। Okay students, hope you got understand. Now come to the next plane, and the next plane is horizontal plane. Horizontal plane क्या है? Horizontal plane mean कि slightly tilt the glass or the bottle, कि बॉटल को आपने हल्का सा पकड़ना है, पहले उसको पकड़ना है और थोड़ा सा इस तरह पड़ा हुआ ही ये इस शेप की तरह आपने उसको, ये देखें, आपने इसको ऐसे थोड़ा सा यूँ टेढ़ा कर देना है। टेढ़ा करने के बाद भी आप देखें उसके अंदर जो ये पानी एग्जिस्ट कर रहा है, ये पानी की जो सरफेस होगी वो बिल्कुल ऐसे प्लेन होगी। जब ये ग्लास सीधा पड़ा हुआ था तब भी इस पानी की सरफेस बिल्कुल सीधी थी, और जब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तब भी पानी की जो सरफेस थी वाटर की वो बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो प्लेन सरफेसेस हैं, आफ्टर टिल्ट एनीथिंग, तब भी वो उसकी जो सरफेसेस हैं वो प्लेन ही रहती हैं। तो तब हम इनको कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम इनको, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। गॉट इट? अब देखते हैं एग्जाम्पल्स किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। What can be said about the shape of the surface, कि जब आपने पानी की बोतल को या ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट किया तो आप उसकी शेप के बाद, सरफेस शेप के बारे में क्या कहेंगे? Does it remain circular? क्या वो सर्कुलर ही रहेगी? No, it become elliptical. Elliptical मतलब थोड़ी सी वो टेढ़ी सी हो जाती है, इस शेप में आ जाती है, ऐसे करके इस तरह से ऐसी शेप में आ जाती है। ओके, एंड वेट एवर पोजिशन ऑफ अ बॉटल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन द रूम, कि जब आपने रूम में पानी वाली बॉटल रखी, द सरफेस ऑफ द वाटर विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, हमेशा से उसके पानी की जो शेप सरफेस की, जब आप एक साइड व्यू उसका देखते हैं तो वो आपको इस तरह की शेप देता है। क्लियर? वाटर सरफेस इन टू ग्लासेस एट डिफरेंट लेवल्स विल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल लाइंस। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी जो लाइंस होती हैं सरफेसेस की, ये सब की सब पैरेलल्स होती हैं, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती। इनको हॉरिजॉन्टल एंड एलिप्टिकल कहते हैं। ये सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर सिर्फ तब हो सकता है, लुक दे सकता है, जब आप इसको ग्लास के बिल्कुल यहाँ फ्रंट से ऊपर आई रख कर यहाँ से देखेंगे, तब आपको जैसे ग्लास फ्रंट से सर्कुलर नज़र आता है तो तभी आएगा। लेकिन जब आपने ग्लास को यहाँ रख कर इस साइड से आप उसको ऐसे व्यू देते हैं तो तब आपको ग्लास की सरफेस जो पानी है अंदर वो ऐसे एलिप्टिकल या हॉरिजॉन्टल लुक देगा, बिल्कुल ऐसा सीधा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्लेन को हम क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसी सरफेस जो बिल्कुल सीधी लुक नज़र आ रही है, किसी भी चीज़ की सरफेस जो होती है ना उसको हम प्लेन कहते हैं। ये तो बात क्लियर है। अब अभी लास्ट में आपने टिल्टेड प्लेन पढ़ा कि जब अभी यहाँ मैंने आपको बताया कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, लेंथ और ब्रेथ जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, वो एक पैरेललोग्राम शेप दे देगा आपके पास, तो वो भी आपका टिल्टेड प्लेन है। नाउ इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि जब आपने ग्लास में पानी रखा है उसके ऊपर की जो सर्कुलर स्पेस आ रही है, फ्रंट व्यू जो तो है वो तो सर्कुलर है, बट इन द साइड व्यू वो आपको एक हॉरिजॉन्टल एलिप्टिकल शेप दे रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। होप यू गॉट इट 6th क्लास। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लेन, एंड द नेक्स्ट प्लेन इज वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या है? अ वॉल इज़ अ वर्टिकल प्लेन। एक जो वॉल है वो आपके पास वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन मतलब कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ऐसे करके आपके सामने बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में आपको सीधी लुक देता है। स्क्वायर भी कह सकते हैं, और समटाइम्स ये आपकी जो उसकी लेंथ होती है वो ये साइड पे होती है और आपकी जो ब्रेथ है वो इस साइड पर है। ओके, गॉट इट? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, ऐसे भी ये शेप ऐसे भी हो सकती है ऐसे, लेकिन फ्रंट लुक आपको वो दे रही है बिल्कुल प्लेन, तो उसको हम कहते हैं टू अपोजिट वॉल्स, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। Okay, the two opposite walls of a room never intersect, however long they are stretched। वो कह रहे हैं कि आपकी जो टू वॉल्स हैं रूम की, किसी भी रूम की जो ऑपोजिट वॉल हैं, एक साइड वाली ये वॉल, जैसा कि आप कहें, जैसा कि इस आपके दिखाई हुई है उन्होंने, ये देखें, ये जो आपके पास पिक्चर है आपकी बुक की ही है, इसमें देखें ये वॉल आपको नज़र आ रही है और एक ये वॉल है। अब इन दो वॉल्स को आप जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, ऊंचा कर लें, नीचा कर लें, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ये दो वॉल्स कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकती।
कभी कर सकती हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपकी दोनों वॉल्स जो हैं आपके रूम की, आप ऑपोजिट साइड, ये चीज़ कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड की वॉल्स आपस में मीट कर जाएं, इट इज़ नेवर बी हैपन। तो इस तरह हम इनको कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्ग दे आर स्ट्रेच, दीज आर वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेन्स हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। गॉट इट? प्लेन्स वर्टिकल भी हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग भी हैं कि ये प्लेन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और आपको एक और बात बताऊं कि प्लेन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट भी करते हैं। वर्टिकल प्लेन की कंडीशन में दो प्लेन्स अगर हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो, दे कैन बी इंटरसेक्टिंग। लुक इन द नेक्स्ट, लुक देखें, लुक एट द एज ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम के फ्लोर के एजेस को देखें। जब आप उनके एजेस को देखेंगे, वेयर इट मीट्स द वॉल, कि वो जहाँ पर जाकर अपनी वॉल को मीट करती हैं। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट अलॉन्ग द एजेस। यहाँ पर आपको देखें, यहाँ समझ आया होगा कि इफ़ टू प्लेन्स इंटरसेक्ट दे डू सो इन ओनली वन लाइन, कि वो हमेशा अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वो एक ही लाइन पर होंगे। लुक लाइक दिस, ये आपके क्लासरूम की एग्जांपल दे रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्लासरूम ही हो, इट इज़ योर होल हाउस रूम, एनी रूम, बेडरूम। तो ये रूम है, तो रूम में आपके पास ये आपका फ्लोर है और ये आपकी यहाँ पर ये वॉल है। ये वॉल और फ्लोर जहाँ पर आपस में इधर मीट कर रहे हैं, तो ये आप देखें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में जब मीट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग प्लेन हो जाते हैं। और दो वर्टिकल प्लेन है या दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो ऑपोजिट साइड में है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो गए। बट इन द केस ऑफ a plane is in the form of horizontal and the other plane is in the form of वर्टिकल, दे कैन मीट एट अ पॉइंट, उनके एजेस आपस में मीट कर सकते हैं और वो अगर आपस में मीट कर जाएं यानी कि इंटरसेक्ट कर जाएं अलॉन्ग द एजेस, देन दीज प्लेन्स आर कॉल्ड वर्टिकल प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉइंट। पॉइंट के बारे में हमने देखें क्या कह रहे हैं। प्लेन का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या था, एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू दिखा देती हूँ कि प्लेन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बिल्कुल सीधी जो आपके पास सरफेस होती है जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, वो आपके पास प्लेन है। उसके बाद इन्होंने टिल्टेड प्लेन कहा कि अगर आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो वो आपके पास टिल्टेड प्लेन बन जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि सीधी रखी हुई चीज़ को अगर आप साइड व्यू देते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल ऐसी शेप देगा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। इन द नेक्स्ट प्लेन इज़ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जो है ये ऐसे सीधे खड़े हुए ये प्लेन्स की लुक है, और ये प्लेन्स अगर आपके ऑपोजिट साइड पर हों तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करते। ओके, इंटरसेक्ट, रूम नेवर इंटरसेक्ट हाउ एवर लॉन्ग दे आर स्ट्रेच, अगर आप उनको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें। दीज आर वर्टिकल बट नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, ये वर्टिकल तो हैं बट नॉन इंटरसेक्टिंग है क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द प्लेन इट इज इंटरसेक्टिंग प्लेन। इंटरसेक्टिंग प्लेन वो है कि अगर एक प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल शेप में है, अगर एक प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल शेप में है और एक आपका वर्टिकल शेप में है तो वो किसी पॉइंट पर इस तरह से यहाँ पर ऐसे मीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ये फ्लोर है और ये आपकी वॉल है तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे इस तरह से जहाँ मीट करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग प्लेन बन जाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार पढ़ने हैं, देखने हैं, इनको याद करना है, इनको आपने अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ करना है। जब आप एक कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पर लिखेंगे प्लेन, तो उसके नीचे आपने उसकी सारी कंडीशंस लिख लेनी है कि ये सारे नाम आपने एक दफ़ा लिख लेने हैं। टिल्टेड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर उसके बाद आपके पास वर्टिकल प्लेन है, फिर
इंटरसेक्टिंग प्लेन है, ये सारे आपने लिखने हैं और फिर उनके सामने उनकी थोड़ी थोड़ी डिफाइन और फिर साथ ही आपने उनकी वो बना लेनी है, डायग्राम्स बना लेनी है, फिर ही आपको ये याद हो जाएंगे। ये कंडीशंस आपको मैं बार बार बता रही हूँ, याद होंगी तो ही आप नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट। व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट आपको पता है दिन में कितनी बार ही हम यूज़ करते हैं, कि जिसको हम नुक्ता भी कह सकते हैं। इफ़ हैज़ नो लेंथ, उसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और कोई हाइट नहीं होती। बिल्कुल इस तरह से हम एक नुक्ता ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट कह देते हैं। तो इट इंडिकेट्स, इसको सिर्फ हम यूज़ करते हैं पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। नो डायमेंशन, उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। लाइक दिस, आप देखें इस तरह से जितने मर्जी डॉट्स यहाँ पर आप लगाते जाएं, जितना मर्जी उसको स्ट्रेच करते जाएं, इसका अब वैसे नुक्ते का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए होता है, इसकी डायमेंशन नहीं है। एंड ऑल्सो दैट अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट, कि आपकी जो लाइन है, जो हम लाइन लगाते हैं ना, वो हमने लाइन की डिफाइन में भी पढ़ा था कि बहुत सारे पॉइंट्स की सीरीज होती है। अब यहाँ पर वो फिर बता रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में मीट कर दें तो वो उसकी सीरीज होती है, दैट बाउंड एट बोथ हैंड्स। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये एक लाइन का मैंने सेगमेंट्स बनाया है, बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ की हैं। आप इसको लाइन्स को इस तरह से ड्रॉ करें कि बिल्कुल एक पॉइंट मिड में से वो पास आउट करेंगी। ओके, तो ये है हमारे पास पॉइंट का कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इजी। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, कि आप किसी पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं। एक नुक्ता आपने लगाया, उस नुक्ते के दरमियान से इस तरह से आप जितनी मर्जी लाइनें खींचते चले जाएं। गॉट इट? अब पॉइंट जो है ये भी हमारे पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो हैं, 3 or more points lying on the same straight line are known as collinear points, यानी कि एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कोलिनियर होते हैं एक लाइन के ऊपर। बट इन अनदर केस द पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ये जैसे Q है, R है, P, S, ये सारे पॉइंट्स आप देखें सेम लाइन पर नहीं है। Q ऊपर है, P नीचे है, S भी नीचे है और R भी एक साइड पर है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इनको कोलिनियर नहीं कह सकते। बट इन दिस केस A, B, C, D all points are existing at the same line. These points are called collinear points. पॉइंट्स क्या होता है फिर बता देती हूँ। नुक्ता जो है, ये नुक्ते आप जितने मर्जी लगा लें, ये सारे पॉइंट्स हैं। और अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास एक लाइन बनती है, तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर पॉइंट्स आपकी लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई इधर, तो ये सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। होप यू गॉट अंडरस्टैंड 6th क्लास। इट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रे। रे क्या होती है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का पार्ट है विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जिसका क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। ये इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइन के बारे में हमने पढ़ा था कि हम उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। बट रे को हम दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये इसका स्टॉप पॉइंट होता है, एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी। बट अदर पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम एक्सटेंड इन्फिनिटी कर सकते हैं। रे को आप एरो भी कह सकते हैं। ऐसे करके आप इसको, ये एरो का मतलब यही होता है कि ये वाली जो साइड है ये आगे आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, बट इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये स्टॉप है। रे एक डेफिनेट सोर्स, रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स एंड एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ऑन द अदर साइड। गॉट इट? नाउ जी, इट इज़ द लास्ट टॉपिक। ये थिंग्स हैं, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसको रिमेंबर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। कि पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, तो पॉइंट क्या होता है? उसकी 0 डायमेंशन है, लाइन में 1 डायमेंशन होती है। ये है आपका पॉइंट और ये है आपकी लाइन। उसके बाद पॉइंट हैज़ ओनली 1 पोजिशन, अ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन, लेंथ। लाइन की सिर्फ एक लेंथ होती है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती।
और उसके बाद हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो प्लेन में देखें 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। ये सॉलिड की तरफ आ जाते हैं। तो सॉलिड हमारे पास 3 डायमेंशंस में होता है, उसकी हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। गॉट इट स्टूडेंट्स? आपने इन सारी डिफाइंस को, सारी शेप्स को, फिर बार बार बता रही हूँ कि आपने इनको लिखना है, इनको बनाना है, ड्रॉ करना है, फिर ही ये आपको रिमाइंड रहेंगी। एटलीस्ट ये काम आपने 2 टाइम्स करना है, फिर ही आपके लिए आप इसकी एक्सरसाइज कर सकेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज़।